नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, एक शख्स जिसे लाखों रुपए कमाने का मौका मिल रहा हो, लेकिन वो उस लाखों की कमाई करने की बजाय या अपने घर परिवार के लिए उस लाखों की कमाई करने के बजाय किसी मंदिर में बैठकर या किसी बाबा के बैठकर उसकी जो राख है, वो जो खाक है, अपने माथे पे लगाने को अपना कर्म समझता हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आप सही समझे, वही कहेंगे जो आप सोच रहे हैं। दरअसल जिसे लाख की कीमत नहीं वो खाक को माथे पर लगाता है, तो उसका काम भी ज़रा खाक में मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। कभी कभी मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी ये कहावत है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात बोलने को, तो मैंने कह दी। तो मुझे लगता है कभी कभी कांग्रेस ये करती है कि लाख की कद्र नहीं करती, खाक को माथे पे बिठाती है। और अभी फिर मुझे ऐसा लग रहा है। अभी 2 दिन पहले बिहार को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक हुई, आपको मालूम है, दिल्ली हाईकमान के साथ, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल सब बैठे थे और बिहार की तमाम लीडरशिप बैठी थी। सिर्फ वो 2 चेहरे उस बैठक से गायब थे या उस बैठक में नहीं थे, जो दरअसल बिहार में कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। एक कन्हैया कुमार, एक पप्पू यादव। चलिए, समझ में आता है कि कन्हैया कुमार यात्रा में बिजी थे इसलिए नहीं आए, लेकिन पप्पू यादव क्यों नहीं थे इस बैठक में? मुझे वो फोटो जब मैंने देखी, मुझे वहीं खटक गया था कि पप्पू यादव इस बैठक में क्यों नहीं है। क्योंकि कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस जो अभी बिहार में इतनी जोशीली हुई है, इसकी फाउंडेशन तो दरअसल पप्पू यादव ने रखी थी। पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के नाम पे ताल ठोकी थी। ये कसम याद है राहुल जब खाई थी पप्पू यादव ने? कैसे एक साजिश के तहत लालू प्रसाद यादव और अखिलेश सिंह ने पूर्णिया से पप्पू यादव की टिकट काट दी थी, जबकि पप्पू यादव ने उससे ठीक पहले अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज किया था और इसी शर्त पे किया था कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनका टिकट काट दिया गया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तब इस शख्स ने कसम खाई थी कि मैं पूर्णिया जीत के दिखाऊंगा, और दिखाई जीत। और उसके बाद पप्पू यादव कुछ और ही पप्पू यादव नजर आए। वहाँ से बिहार में कांग्रेस के रिवाइवल की कहानी या कांग्रेस के रिवाइवल की कोशिश की कहानी शुरू होती है। आज वही शख्स यूं लग रहा है जैसे दूध से मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया है। अब पप्पू यादव नाराजगी दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए। पप्पू यादव नाराज होना भी चाहिए। जिस शख्स ने बिना किसी पद के, बिना किसी लालच के, बिना किसी वादे के कांग्रेस के लिए दिन रात एक कर दिया हो पिछले 1 साल में, उस शख्स को बिहार को लेकर स्ट्रेटेजी बन रही है, उस बैठक में आमंत्रित तक नहीं किया गया। चलिए, मानते हैं वो निर्दलीय सांसद है, कोई पद उनको नहीं दे सकते, हो सकता है उनकी फिर सांसदी चली जाए, मानता हूं। लेकिन अगर वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी के सहयोगी हैं, सह मेंबर है, तो फिर बिहार को लेकर जो बैठक हुई बिहार के नेताओं की, उसमें उनको बुलाने में क्या दिक्कत थी? किसने खेल किया है ये बात? और मैं यहां फिर आपको बता रहा हूं, ये मैं पूरा श्योर हूं कि राहुल गांधी, उन्हें ये भनक नहीं थी कि पप्पू यादव को बुलाया ही नहीं गया है। ये उन्हें बाद में पता लगा होगा कि पप्पू यादव नहीं आए। दरअसल मैं बताता हूं आपको, कांग्रेस में 2 ही ऐसे शख्स हैं, 2 ऐसे नेता हैं जो बहुत विरले हैं मेरे हिसाब से। ऐसे नेता विरले ही मिलते हैं किसी पार्टी को। कांग्रेस को तो पिछले कई सालों से ऐसे नेता नहीं मिले हैं, और ये विरले नेता ही हैं जो राहुल की जो सोच है या राहुल का जो मिशन है उसको कंप्लीट करने में कामयाब हो सकते हैं। वो 2 शख्स हैं, सचिन पायलट और पप्पू यादव। सचिन पायलट और पप्पू यादव की आप ट्रेजेक्टरी देखिए तो एक जैसी नजर आती है। पप्पू यादव से क्यों नाराज हैं बिहार में आधी कांग्रेस की जो लीडरशिप है, वो पप्पू यादव को क्यों साइडलाइन करना चाहती है? क्योंकि बिहार के किसी भी नेता से, किसी भी शख्स से, किसी भी पत्रकार से पूछ के देख लीजिए कि इतना भारी भरकम शरीर होने के बावजूद पप्पू यादव से मेहनती कोई नेता पूरे बिहार में नहीं है।
वो शख्स हर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर जनता का कोई सरोकार होता है। छात्रों का कोई आंदोलन होता है, कुछ होता है, वहां पप्पू यादव नजर आते हैं। प्रशांत किशोर जो उसको कैश करने की कोशिश कर रहे थे, उसको किसने निस्तो नाबूद किया? पप्पू यादव ने, वरना प्रशांत किशोर वाहवाही लूट गए थे। झारखंड में बिना कांग्रेस के गुजारिश के, बिना कांग्रेस के किसी इनविटेशन के झारखंड में कांग्रेस के लिए प्रचार किया। उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, बिना पद के, बिना किसी उसके, सिर्फ इस उस पे कि बिहार में कांग्रेस को वो खड़ा करना चाहते हैं। जब से दिल्ली का चुनाव बीता उससे पहले से पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस अगर मेहनत करे तो कांग्रेस का अल्टरनेट कोई नहीं है वहां पर। वो जानते हैं, पिछले इतने सालों से राजनीति में है, लालू यादव को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो कभी करीबी रहे थे। वो जानते हैं कि कांग्रेस जब तक लालू यादव के परिवार से चलेगी तब तक बिहार में कांग्रेस नहीं उठ सकती थी। इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया था कि लालू यादव के चंगुल से कांग्रेस को छुड़ाया जाए। अब लालू यादव के चंगुल से छुड़ाने के चक्कर में जिन नेताओं की कुर्सियां गई, वो आज सब पप्पू यादव के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि पप्पू यादव फिर मेहनत करेंगे। पप्पू यादव को अगर कोई जिम्मेदारी दे दी तो इतनी मेहनत करेगा वो शख्स कि उसका रिजल्ट बाकियों की सब पे पानी फेर देगा। फिर ये इसलिए आधा से ज़्यादा गुट जो है बिहार कांग्रेस का, जो वो मठाधीश वाले गुट हैं, वो पप्पू यादव को नहीं चाहते पार्टी में एंट्री हो। कसम खाई थी उस शख्स ने, इतिहास बदल दिया था, निर्दलीय जीत के दिखाया। ये क्वालिफिकेशन अपने आप में कम है क्या? आज की डेट में कांग्रेस के पास ऐसे नेता नहीं है जो जीती जिताई सीट भी अपने दम पे जीत जाए, वो भी हार जाते हैं। पार्टी का वोट मिलता है तो जीतते हैं। पप्पू यादव ने तो निर्दलीय सबको पटखनी दी, आरजेडी, जेडीयू सबको दी पटखनी, बीजेपी। ऐसे नेता विरले हैं, कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसा ही एक शख्स और है जो कई सालों से इंतजार में बैठा है कि मुझसे किए वादा कभी तो पूरा होगा। उस शख्स का नाम सचिन पायलट है। याद है 2014 में सचिन पायलट ने भी कसम खाई थी कि जब तक अपनी पार्टी को सत्ता में नहीं पहुंचाऊंगा अपना पसंदीदा साफा नहीं पहनूंगा। पार्टी अध्यक्ष बनाए गए थे और 4 साल उस शख्स ने इतनी मेहनत की कि 2018 में पार्टी सत्ता में आ गई। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई अशोक गहलोत को। जब पार्टी सत्ता में आई तब उस शख्स ने साफा पहना और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन वादे पूरे नहीं हुए थे तो नाराजगी दिखाई, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। उस वक्त जब नाराज थे तब जो वादे किए गए थे उन वादों के पूरे होने की आज भी इंतजार कर रहे हैं। सचिन पायलट देश के किसी भी कोने में जाते हैं, वहां पर भीड़ इकट्ठा करना सचिन पायलट के नाम पे कोई मुश्किल नहीं है। सचिन पायलट के नाम पे बल्कि उम्मीद से ज़्यादा भीड़ जुटती है। हिमाचल में सचिन पायलट ने प्रचार किया, मैं देख के हैरान था कि हिमाचल के लोग भी सचिन पायलट को सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आते हैं। बहुत सी जगहों पर प्रियंका गांधी से ज़्यादा भीड़ सचिन पायलट को सुनने वालों की थी। सचिन पायलट झारखंड में जाते हैं, वहाँ ये भीड़ जमती है। दिल्ली आते हैं, दिल्ली में उनको सुनने के लिए लोग आते हैं। अभी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, वो राजस्थान से ज़्यादा वक्त अपनी कर्मस्थली छत्तीसगढ़ में बिता रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि अगर केसी वेणुगोपाल की जगह कोई संगठन महासचिव अगला हो सकता है, वो सचिन पायलट हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी उन पर भरोसा दिखा रहे हैं। ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन सवाल मेरा ये है कब? अभी तो ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव तक तो केसी वेणुगोपाल ही रहेंगे, उसके बाद सचिन पायलट को मौका मिल सकता है। लेकिन अगर उससे डिले किया तो ऐसा ना हो फिर गाड़ी छूट जाए, क्योंकि किसी की चाहत जो डिज़र्व करता है वो अगर उसे वक्त पे नहीं मिले तो उसके किसी काम की नहीं रहती। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर इंसाफ वक्त पे नहीं मिला तो वो इंसाफ नहीं रहता। ये 2 लाख टके के आपके पास नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कुछ बोल लो इनको आप,
कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, सब कुछ है ये, जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, जो ज़मीन पे पार्टी को उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और ज़मीन पे जिनकी पकड़ भी है, जो मुद्दे समझते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों में अपील है, क्राउड पुलर हैं, सब कुछ है। ऐसे लोगों को आप फिलहाल साइड में रखे हुए हैं और जो खाक के हैं, जो किसी वर्थ के नहीं हैं, जो 1 रुपए के नहीं हैं, वो माथे पे लगा रखे हैं, जिनका नाम केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, लंबी लाइन है। सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करते हैं और राजनीति में इनका अपना जो पार्टी को लेके कंट्रीब्यूशन है, इनका अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखिए तो हर जगह लाल कलर का बड़ा बड़ा शून्य नज़र आता है। कसम से कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर केसी वेणुगोपाल जैसा संगठन महासचिव बीजेपी में होता तो क्या विधायक भी बन पाता? ये चलिए बीजेपी छोड़िए, इंदिरा गांधी की कांग्रेस के वक्त में अगर केसी वेणुगोपाल जैसा संगठन महासचिव होता, जिसकी 5 साल का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ और सिर्फ बड़ा शून्य है, क्या वो राजनीति में सरवाइव कर पाता? खास करके कांग्रेस में कभी नहीं कर पाता। लेकिन आज की कांग्रेस में वो सर्वे सर्वा बने बैठे हैं। अभी भी इतनी लोगों में, इतने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस से समर्थकों में इतनी आवाज़ तो शायद मोदी के खिलाफ नहीं उठ रही जितनी केसी वेणुगोपाल को बदलने की आवाज़ उठ रही है। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं मालूम केसी वेणुगोपाल के पास क्या चाबी है कि मजाल है कि केसी वेणुगोपाल के चेहरे पे कभी शिकन भी दिखती हो। वो साफ दर्शाता है कि हाईकमान पर उनका पूरा कंट्रोल है। लेकिन उम्मीद ये है, मुझे जो दिख रही है, कि राहुल गांधी धीरे धीरे, जब से खास करके प्रियंका गांधी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आई है, जब से वो सांसद बनी है, तब से एक चेंज नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल से बाहर आ रहे हैं। अब कल की जो इमरान प्रतापगढ़ी की जो वो थी इफ्तार पार्टी थी, इसमें आप देखिए पूरा इंडिया गठबंधन का जमावड़ा था। क्यों जमावड़ा था? वो इसलिए था कि सबको भनक मिल गई है कि कांग्रेस अब किसी और रास्ते पर चल पड़ी है, रिवाइवल का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी के नेता भी थे, सब थे। राहुल गांधी खुद 7 साल बाद किसी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे ही नहीं हुए ना। राहुल गांधी को अगर ये ग्राफ और ऊपर ले जाना है पार्टी का और अपना, तो सचिन पायलट और पप्पू यादव जैसे कर्मठ नेता चाहिए, कर्मठ सेनापति चाहिए। वरना जो एसी रूम में बैठकर पार्टी का जो भविष्य डिसाइड करते हैं, वो तो उनका बस चलता तो कांग्रेस को अब तक 5-10 लोकसभा सीट तक पहुंचा दिए होते। इनसे बाहर निकलने की सख्त ज़रूरत है और पायलट, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और जो ज़मीनी नेता है, इनकी कद्र करने की ज़रूरत है। अगर इनकी कद्र नहीं की, इनको नहीं संभाला गया, तो फिर ना मैसेज अच्छा जाता है और ना पार्टी के लिए अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, सचिन पायलट तो मुझे लगता है कि वो अभी इतनी पेशेंस है उनमें कि वो इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर पप्पू यादव नाराज़ है, फिर से कहीं अपनी पार्टी उन्होंने खड़ी कर दी, तो बीजेपी, माफ़ कीजिएगा, बिहार में कांग्रेस के रिवाइवल की जो कोशिश है, उसको एक बहुत बड़ा झटका लग सकता, बहुत बड़ा धक्का लगेगा। मुझे लगता है बहुत हाई टाइम है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को पप्पू यादव से सीधे सीधे बात करनी चाहिए। पप्पू यादव कह रहे हैं कि 6 महीने से मैं कांग्रेस हाईकमान से नहीं मिल पाया हूं, ये थोड़ा सा गलत है। प्रियंका गांधी के कहने पर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी कांग्रेस में मर्ज की थी। अब उन्हीं प्रियंका की जिम्मेदारी है कि पप्पू यादव के गिले शिकवे दूर करें। कुछ तो उन्हें आपको कहना पड़ेगा, उन्हें कुछ तो वादा करना पड़ेगा ताकि उनकी शिकायतें दूर हो। वरना बिहार में तो जंग लगे हुए नेता आपकी पार्टी की इस कोशिश को ऐसा नाकाम करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कांग्रेस को बहुत ज़रूरी है आज की डेट में ये पहचान करना कि कौन लाख का है, कौन खाक का है। ना लाख की नाकदरी ना करें, खाक को माथे पे ना लगाएं। बस यही मुझे लगता है कांग्रेस के लिए सबसे ज़रूरी मंत्र आज की डेट में। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी मंत्र यही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा, माफ़ कीजिएगा। आपकी राय क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आपकी राय से बहुत चीज़ें बदलती हैं। हम सोचते हैं हमारे वीडियोस नहीं पहुंचते वहां तक जहां पहुंचने चाहिए, पहुंचते हैं, और मेरे वीडियो की रूपरेखा आप लोगों की राय पर बहुत डिपेंड करती है। नमस्कार।